ठीक है। चलिए देखिए, लिखने में बहुत लेट लगा ना, इतना देर में एक हिसाब बन जाता है, ठीक है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। दोनों समांतर श्रेणी का जो है ना nवां पद क्या होगा, बराबर होगा, समझे ना। तो nवां पद आपको पता है कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले आप समीकरण को लिख लीजिए, ठीक है। तो समीकरण लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, 63, 65, 67, समझे ना। उसके बाद दिया हुआ है 3, 10, 17 ... ठीक है, ये चीज़ आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। क्या बोला, nवां पद क्या होगा, बराबर होगा। क्या, an बराबर an, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो AP बराबर 63, 65, 67 ... ठीक है। उसके बाद AP 3, 10, 17 ... समझे ना, ये दिया हुआ है। अब बोला ये दोनों का nवां पद क्या है, बराबर है ना। दोनों समांतर श्रेणी इतना इतना और इतना के nवें पद बराबर है। मतलब ए, पहले देखिए इसको क्या करेंगे, a बराबर 63, ठीक है, a बराबर 63, d का मान निकाल लीजिए। 65 में 63 को घटा दीजिए, कितना हो गया, 65 में अगर 63 को घटाएंगे तो 2, d का मान 2 आ गया। इधर भी क्या करेंगे, a का मान 3, d का मान 10 में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो चलिए a का भी मान हम निकाल लिए और d का भी मान क्या कर दिए, निकाल दिए। अब है क्या, an बराबर an, यही बोल रहा है, ये बराबर ये, दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 गुना d, a प्लस n माइनस 1 गुना d, दोनों में फॉर्मूला लगा दिए। अब देखिए a का मान 63 बैठाएंगे प्लस n का मान मालूम नहीं है, उसी तरह रख देंगे। d का मान 2, इस साइड में a का मान 3, n का मान नहीं है वैसे लिख देंगे, d का मान 7, ठीक है। तो चलिए इसको गुना कर दीजिए, इससे इसको गुना करेंगे तो 2n प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, 1 गुना 2 करेंगे तो 2, यहाँ जाएगा 3 प्लस, इससे इसको गुना करिए 7n, इससे इसको गुना करेंगे माइनस 7n, ठीक है। चलिए इससे इसमें घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 61, 63 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 61 प्लस 2n, समझे ना। 1 गुना 7 करेंगे तो ये n नहीं होगा, 7 होगा, यह माइनस है, यहाँ प्लस है, इसको घटा दीजिए तो माइनस 4 प्लस 7n, यह माइनस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4, ठीक है। यहाँ है 7n, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो 2n, जात के पास ले गए, ये देखिए क्या हो जाएगा 65, 61 में 4 जोड़ेंगे 65 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा 5n, ठीक है, क्या हो जाएगा 5n। अब क्या करेंगे, n का मान निकालना है, ये n का यहाँ लिख देंगे, ये 5 से इसमें भाग दे देंगे 65 में, 5 से भाग दिए, 13 पचे 65, तो n बराबर कितना आ गया 13, क्या निकला, n का मान कितना निकला 13 निकला, नहीं निकला, n का मान 13 निकला, ठीक है। तो कोई दिक्कत है समझने में, अगर समझने में दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है।